नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं के इतिहास विषय के 8वें पाठ उद्योग तथा व्यापार को लेकर प्रस्तुत है। इस पाठ में हम स्वातंत्रोत्तर कालखंड के उद्योग तथा व्यापार के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत स्वतंत्र होने के बाद औद्योगिक विकास को गति देने के लिए वर्ष 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। औद्योगिक परियोजनाओं को दीर्घावधि ऋण उपलब्ध करवा देना इसका उद्देश्य था। साथ ही 1954 में औद्योगिक क्षेत्र का अधिक विकास होने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई। भारत के प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान 14% है। वस्त्र उद्योग में यंत्रकरघा और हथकरघा का समावेश होता है। हथकरघा उद्योग श्रम प्रधान है। टेक्सटाइल कमेटी एक्ट 1963 के अनुसार वस्त्र उद्योग समिति की स्थापना की गई है। यह समिति देश के बाजारों और निर्यात के लिए तैयार किए जाने वाले वस्त्रों की गुणवत्ता निश्चित करने का कार्य करती है। रेशम उद्योग। इस उद्योग का कार्य वस्त्र उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत चलता है। बेंगलुरु में सेरीबायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी में रेशम के कीड़ों की प्रजातियों और ससूत के वृक्षों पर अनुसंधान किया जाता है। यह उद्योग प्रमुख रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर राज्यों में चलता है। इसी तरह इस उद्योग का विस्तार आदिवासी बहुल राज्यों में भी किया जाता है। पटसन उद्योग। पटसन उत्पादन में भारत प्रमुख देश है। भारत से बड़ी मात्रा में पटसन का निर्यात होता है। पटसन से कपड़ा, बोरे, सुतली आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं, स्व बचत गुट तथा स्वयंसेवी संस्था NGO की सहायता से बुनकरों की सहायता करने वाली मेगा क्लस्टर योजना है। इसके अंतर्गत कच्चा माल, डिजाइन सामग्री, तकनीकी विकास तथा बुनकरों के कल्याण के लिए सहायता की जाती है। हस्तशिल्प। यह श्रम प्रधान क्षेत्र है। अधिक रोजगार क्षमता, कम निवेश, अधिक लाभ, निर्यात को प्रधानता और अधिक विदेशी मुद्रा के कारण हस्तशिल्प क्षेत्र में शिल्पकारों को रोजगार मिला है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के कारीगरों को बाजार में काम उपलब्ध करवा देने के लिए दिल्ली हाट जैसी बाजार प्रणाली अनेक शहरों में शुरू की गई है। उनमें मुंबई भी एक शहर है। वाहन उद्योग। वाहन उत्पादन में भारत प्रमुख देश है। भारत से 40 देशों में वाहन निर्यात किए जाते हैं। भारत के वाहन उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है। भारत का ट्रैक्टर उद्योग विश्व में सबसे बड़ा उद्योग है तथा विश्व के 1/3 ट्रैक्टरों का उत्पादन भारत में होता है। भारत के ट्रैक्टर तुर्किस्तान, मलेशिया और अफ्रीका महाद्वीप के देशों में निर्यात किए जाते हैं। सीमेंट उद्योग। गृह निर्माण और बुनियादी संरचना के विकास में सीमेंट उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण है। तकनीकी ज्ञान से संबंधित सर्वाधिक प्रगत उद्योगों में यह उद्योग है। वर्तमान में भारत विश्व में सीमेंट निर्माण उद्योग में महत्वपूर्ण देश बन गया है। चमड़ा उद्योग। यह भारत का सबसे बड़ा तथा निर्याताभिमुख उद्योग है। नमक उद्योग। भारत नमक उद्योग में भी प्रमुख देश रहा है। भारत में नमक का वार्षिक उत्पादन 200 लाख टन होता है। आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन 60 लाख टन होता है। साइकिल उद्योग। साइकिल उत्पादन में भारत विश्व में अग्रसर है। पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में साइकिल का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। लुधियाना शहर देश का प्रमुख साइकिल उत्पादन केंद्र है। भारत नाइजीरिया, मेक्सिको, केनिया, युगांडा, ब्राजील आदि देशों को साइकिल निर्यात करता है। खादी तथा ग्राम उद्योग। ग्रामीण भाग के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक उद्योग, हस्त उद्योग, कुटीर उद्योग तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध साधन सामग्री तथा मानव संसाधन का उपयोग में लाने वाले लघु उद्योगों का विकास हो
तथा रोजगार निर्मित के माध्यम से गांव स्वावलंबी बने, ये इस आयोग के प्रमुख उद्देश्य थे। कृषि उद्योग। भारत में पारंपरिक तथा आधुनिक पद्धति से कृषि की जाती है। कृषि के अनेक कार्य बैलों की सहायता से भी किए जाते हैं। उसी तरह जुताई बुवाई से लेकर कटाई मड़ाई आदि कार्य यंत्रों द्वारा किए जा रहे हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय कृषि और कृषि पर आधारित अन्य कार्य हैं। गांवों देहातों में कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय चलता है। कृषि के कार्य और कृषि उत्पादन पर 70% समाज निर्भर है। कृषि उद्योग में पुरुषों के साथ महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। भारत में कृषि व्यवसाय विविध मौसमों में चलता है। खेतों में अनेक तरह की फसलें ली जाती हैं। प्रमुख रूप से ज्वार, गेहूं, चावल, दाल, तिलहन का उत्पादन लिया जाता है। उसी के साथ साथ कपास और गन्ना पर प्रक्रिया कर कपड़ा और शक्कर के उद्योग भी चलते हैं। कृषि से ही फलों और साग सब्जियों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। वर्तमान में इन पर प्रक्रिया करने वाले अनेक उद्योग चल रहे हैं। कृषि से मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक और सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को ऋण दिया जाता है। पंचायत समिति द्वारा कृषि संबंधी सुधार के लिए प्रशिक्षण योजना, कृषि सैर और किसान सम्मेलन जैसी योजनाएं आयोजित की जाती हैं। कृषि औजारों, बीजों और खादों की आपूर्ति भी की जाती है। कृषि विश्वविद्यालय की विस्तार सेवा विभाग द्वारा किसानों को मृदा परीक्षण, फल उद्यान, नर्सरी, मत्स्य व्यवसाय, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय भैंस पालन, दुग्ध व्यवसाय का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। जिला व्यवसाय मार्गदर्शन संस्था की ओर से भी मार्गदर्शन दिया जाता है। उत्पादित माल के संग्रह हेतु गोदाम, वेयरहाउस निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। भारत खाद्यान्न उत्पादन और फसल पद्धति में आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत में टपक सिंचन और जैविक कृषि जैसी आधुनिक पद्धति से कृषि की जा रही है। भारत सरकार की नीति। चौथी पंचवर्षीय योजना की नीति अवधि में कागज उद्योग, औषधि उद्योग, मोटर ट्रैक्टर उद्योग, चमड़े की वस्तुएं, वस्त्र उद्योग, खाद्य पदार्थ प्रक्रिया उद्योग, तेल, रंग, शक्कर आदि उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। वर्ष 1970 की औद्योगिक अनुज्ञप्ति नीति के अनुसार 5 करोड़ रुपयों से अधिक निवेश लगाने वाले सभी कारखाने भारी उद्योग क्षेत्र में लाना निश्चित किया गया। सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित न रखते हुए भारी उद्योग में निवेश करने की स्वतंत्रता बड़े औद्योगिक संस्थानों और विदेशी कंपनियों को देना भी निश्चित किया गया। इस नीति के अनुसार 1972 के अंत तक सरकारी पंजीयन कार्यालय में 3,18,000 लघु उद्योग पंजीकृत किए गए। खनिज संसाधन। देश के औद्योगिक विकास में लौह और पत्थर का कोयला, इन दो खनिजों की उपलब्धता का बड़ा योगदान होता है। हमारे देश में लौह, मैग्नीज, कोयला, खनिज, तेल आदि का पर्याप्त भंडार पाया जाता है। वन संसाधन। वन संसाधन पर आधारित उद्योगों के लिए सरकार ने कुछ वन आरक्षित रखे हैं। वनों के रक्षण का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्थानीय लोग कर रहे हैं। निर्माण कार्य कागज, अखबारी कागज, रेशम, माचिस, औषधीय वनस्पति, शहद, लाख, रंग काम के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री आदि उद्योगों के लिए वन आवश्यक है। मत्स्य उद्योग। नदी, नहर, तालाब, सरोवर जैसे मीठे पानी एवं सागरी जल में मिलने वाली मछलियों से मत्स्य उत्पादन होता है। इस व्यवसाय के संवर्धन के लिए बंदरगाहों का निर्माण, पुराने बंदरगाहों का विकास, मत्स्य बीज केंद्र, मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र तैयार किए गए हैं। पर्यटन उद्योग। भारत को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्राप्त है। देश के कोने कोने में विविध धर्मों के प्रार्थना स्थल, तीर्थस्थली, नदियों के संगम, किले, गुफाएं हैं। इसीलिए देश विदेश के नागरिक भारत में पर्यटन हेतु वर्ष भर आते रहते हैं। पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटकों के लिए आवास और यात्रा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन स्थानों पर विविध वस्तुओं की बिक्री और होटल व्यवसाय बड़ी मात्रा में चलता है। पर्यटकों को संबंधित क्षेत्र की जानकारी देने के लिए कुछ स्थानों में मार्गदर्शक होते हैं। कुछ दुर्गम स्थानों तक
वाहन पहुंच नहीं सकते, उन स्थलों पर वहां के स्थानीय लोग पारिश्रमिक लेकर पर्यटकों की सहायता करते हैं। इससे भी रोजगार निर्माण होता है। व्यापार, आयात निर्यात। वर्ष 1951 में योजना प्रारंभ होने के बाद औद्योगिक वस्तुओं और उनके लिए लगने वाले कच्चे माल का आयात बड़ी मात्रा में बढ़ने लगा। भारत में यंत्र सामग्री, लोहा, खनिज तेल, खादें और औषधियां आदि का आयात किया जाता है। भारत के ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्यात को बढ़ावा दिया है। भारत के निर्यात में चाय, कॉफी, मसाले के पदार्थ, सूती कपड़ा, चमड़ा, जूता, मोती तथा मूल्यवान हीरे आदि वस्तुओं का समावेश होता है। आंतरिक व्यापार। भारत का आंतरिक व्यापार रेल मार्ग, जल मार्ग, सड़क और विमान मार्ग से चलता है। मुंबई, कोलकाता, कोची, चेन्नई ये महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। आंतरिक व्यापार में कोयला, कपास, सूती कपड़ा, चावल, गेहूं, कच्चा पटसन, लोहा, इस्पात, तिलहन, नमक, चीनी आदि वस्तुओं का समावेश होता है। देश के उद्योग धंधों में होने वाले विकास के कारण जीवन और रहन सहन का स्तर ऊंचा उठता है। रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो देश की प्रगति में इनकी सहायता होती है। अगले पाठ में हम भारतीय लोगों के बदलते जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।